अमार हसनैन का भाई था। वो एक ऐसा लड़का था जो रोज देर देर तक मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करता रहता था। उसे न पढ़ाई की फिक्र होती थी और ना ही वक्त पर सोने की। उसकी अम्मी बार बार उसे समझाती कि बेटा, ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करना सेहत और जहन दोनों के लिए नुकसानदेह है। मगर अम्मार अम्मी की बात मानने के बजाय हमेशा कहता, बस अम्मी थोड़ी देर और। ये थोड़ी देर अक्सर घंटों में बदल जाती। अम्मी बहुत परेशान थीं। अम्मार ना नमाज की तरफ ध्यान देता था, ना पढ़ाई करता था और ना ही घर के कामों में हाथ बटाता था। एक दिन अम्मी ने फैसला किया कि अब किसी बड़े को बुलाकर अम्मार को समझाया जाए। चुनाचे उन्होंने शनील भाई को, जो अम्मार और हसनैन के सबसे बड़े कज़न थे, घर बुलाया। जब शनील भाई घर आए तो अम्मी ने उनके सामने अम्मार की सारी शिकायत रख दी। शनील भाई ने अम्मार को बुलाया और सख्त लहजे में समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, अम्मार, मोबाइल ज़िंदगी नहीं होता। अगर तुमने अभी अपनी आदतें ना बदलीं तो आगे जाकर बहुत पछताओगे। माँ की नाफरमानी सबसे बड़ा गुनाह है। शनील भाई ने अम्मार को खूब डांटा और मोबाइल के नुकसानात भी तफसील से बताए। ये सारा मंजर एक छोटा बच्चा हसनैन चुपचाप खड़ा देख रहा था। हसनैन अम्मार का छोटा भाई था। वो शनील भाई की ऊंची आवाज़ और सख्त बातों से बहुत डर गया। उसके दिल में ख्याल आया कि अगर वो भी कभी गलती करेगा तो शायद उसे भी ऐसे ही डांट पड़ेगी। हसनैन डर के मारे एक कोने में जाकर बैठ गया। शनील भाई ने हसनैन को देखा तो फौरन उसके पास गए। उन्होंने प्यार से हसनैन के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, डरने की कोई बात नहीं। मैं सिर्फ अम्मार को समझा रहा था ताकि वो सुधर जाए। अच्छे बच्चे हमेशा बड़ों की बात मानते हैं। अगर कभी आपने भी अपनी अम्मी को परेशान किया तो मैं आपको भी समझाने आऊँगा। शनील भाई की बात सुनकर अम्मार शर्मिंदा हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी वजह से न सिर्फ अम्मी परेशान थीं, बल्कि उसका छोटा भाई भी खौफजदा हो गया था। अम्मार ने अम्मी से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वो मोबाइल कम इस्तेमाल करेगा, वक्त पर नमाज पढ़ेगा और पढ़ाई पर तवज्जो देगा। उस दिन के बाद अम्मार वाकई बदल गया। अम्मी खुश थीं, हसनैन मुतमईन था और घर का माहौल दोबारा खुशगवार हो गया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि वालिदैन की बात माननी चाहिए और अपनी बुरी आदतों को वक्त पर बदल लेना चाहिए।